आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ये पाठ 1 है बर्दे। ये प्रश्न क्रमांक 1 से पहले देखते हैं निर्देश बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट कर लिखिए। यानी प्रश्न जो दिए हैं इनके बहुविकल्प के रूप में उत्तर हैं। उनमें से एक उत्तर सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? ए है तय हर प्रकाश भर, बी है काट अंध उर के बंधन स्तर, सी है बरदे बीड़ा वादिनी बरदे, डी है प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव। तो इसका सही उत्तर है सी बरदे बीड़ा वादिनी बरदे। तो आप पहले के सी नंबर पर उत्तर सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2 है अमृत पीयूष अमीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यानी अमृत पीयूष ये किसका पर्यायवाची एक पर्यायवाची शब्द इनमें से हमको देख के लिखना है। ए है गरल, बी है अमर, सी है सुधा, डी है गहन। तो इसका सही उत्तर है सी सुधा। ये लिखना भी है, लिख लो आप। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है? तो इसका ऑप्शन विकल्प है ए है लक्ष्मी जी, बी है दुर्गा जी, सी है पार्वती जी, डी है सरस्वती जी। तो इसका सही उत्तर है डी सरस्वती जी। इसको लिखना भी है हमें सरस्वती जी। प्रश्न क्रमांक 4 कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो ए है स्वयं को, बी है संसार को, सी है घर को, डी है विद्यालय को। तो इसका सही उत्तर है बी संसार को। अब है प्रश्न क्रमांक 5 कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? विकल्प ए है हृदय के, बी है पक्षियों के, सी है बादल के, डी है वीणा के। तो इसका सही उत्तर है ए हृदय के। तो ए पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी नीचे ये शब्द दिए हैं कोष्टक में, ये वाले, इनमें से इन शब्दों का उपयोग करके नीचे जो 6 से 10 तक रिक्त स्थान है इनको भरना है। तो हम छठवा देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 बरदे कविता के रचयिता निराला हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 के रिक्त स्थान में निराला लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7 है कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। तो प्रश्न क्रमांक 7 के रिक्त स्थान में अमृत लिख लें। अगला प्रश्न है 8वां हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है। तो हिंदी कविता को इसमें खाली स्थान में मुक्त छंद भर लें। अगला है 9वां प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। तो इसमें 90 में प्रकाश लिख लें। 10वां है उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। तो इसमें 10वें में रिक्त स्थान में 4 लिख लें। अब है अगला प्रश्न अति लघुत्तरीय, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं अति लघुत्तरीय उत्तर लिखना है इनके। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखिए जलद मंद्र रव से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। बादलों की
गंभीर ध्वनि से है। अगला है 12वां, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है। कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है। तो इसका उत्तर देखिए, कविता में कवि ज्ञान का निर्झर बहाने की बात कह रहा है। इसका उत्तर लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 13वां देखते हैं, बरदे कविता की मुख्य भावना क्या है। तो इसका उत्तर है, बरदे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आज़ाद करना है। प्रश्न क्रमांक 14, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। ये जो शब्द हैं ये देखिए, मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत, ये सभी जो शब्द हैं ये इनमें वर्तनी गलत है। तो इनकी वर्तनी शुद्ध करके हमको लिखना है। देखिए ये वाला थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको अपन सुधार के लिखते हैं। देखिए माँ, ये ता आएगा और इस तरह से मातृ भूमि, ये आपका ये सही हो गया मातृभूमि। ये वाला गलत है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप ये वाला ता में ये रकार आएगी, ठीक है। निर्झर ये सही है, प्रकाश भी सही है, अमृत भी सही है। मातृभूमि आप ऐसे लिख लें, बाकी तीनों शब्द सही हैं। अब अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 को करने से पहले उसके निर्देश देखते हैं। लघु उत्तरीय, यानी अब लघु उत्तरीय उत्तर लिखना है हमें। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्तियां दी हैं इनके भाव हमें बताना है। ये दोनों, नव 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 नभ के नव बेहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो इसका अर्थ देखिए, भाव, कवि कह रहा है कि नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। अगला प्रश्न 16वां, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। तो ये देखिए, उपमेय, उपमेय के सामने ये लिख लें आप नवजात शिशु, फिर वो है उपमान के सामने के चरण, साधारण धर्म के सामने ये कमल, वाचक शब्द के सामने सुंदर समान। अब अगला प्रश्न है 17वां, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी हमें आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द भी लिखना है और उन सभी के प्रयोग भी करना है, वाक्यों में प्रयोग। ये देखिए, पहला है आकाश का पर्यायवाची नभ, ये पहले नंबर पर लिखा है नभ। इसका वाक्य में प्रयोग है, सुबह का नभ बेहद सुहावना और शांतिपूर्ण होता है। फिर दूसरा गगन, वाक्य में प्रयोग है, पक्षी गगन में ऊंची उड़ान भरते हैं। तीसरा है आसमान, वाक्य में प्रयोग है, रात में आसमान में तारे चमकते हैं। ये हमारा 17वां प्रश्न होता है। अब 18वां देखते हैं, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो ये आप 18वें का उत्तर लिख लें। अब 19वां देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी दीर्घ उत्तरीय हैं नीचे वाले जो प्रश्न हैं इनके उत्तर हमें दीर्घ उत्तरीय लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19वां देखते हैं, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं, माँ सरस्वती से मैं राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मकता और नवाचार, सद्भावना और एकता,
सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा। यह 19वां का उत्तर हो गया। अब 20वां देखते हैं। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसमें हम अपने अनुभव लिख सकते हैं, जो भी आप अपने विद्यालय में परिवर्तन चाहते हैं तो वो आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, और हमने प्रयास किया है कुछ लिखने का, तो आप इसको भी लिख सकते हैं या आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्या है इसमें, अपने विद्यालय में मैं चाहूँगा। नंबर 1 आधुनिक तकनीक का उपयोग। नंबर 2 व्यावहारिक शिक्षा। नंबर 3 व्यक्तिगत विकास पर जोर। नंबर 4 स्वास्थ्य और खेल सुविधाएं। नंबर 5 पर्यावरण संरक्षण। ये परिवर्तन छात्रों के समग्र विकास और भविष्य की तैयारी में सहायक होंगे। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 बर्डे यहाँ पर समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारे वीडियो में क्या अच्छा लगा, या आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और दोस्तों के लिए हमारा चैनल शेयर भी करें। धन्यवाद।